थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं हमारे पास में। इन बातों को नेचुरली इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, कौन से वर्ड्स कॉमनली यूज होंगे इन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्ड्स सीखेंगे। वील ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक हियर इन दिस सेशन टुडे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए कि ये छोटी छोटी बातें आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। राइट, हर सेंटेंस को यहाँ पे 3 तरीके से बोलेंगे, थोड़ा कैजुअली, थोड़ा इडियोमेटिकली और थोड़ा सा फॉर्मली, और ग्रामर समझेंगे। मैंने चावल में 5 सीटियां लगाई, वो तब भी कच्चे रह गए। राइट, अब देखिए, सीटी लगाना, चावल में 5 सीटी लगाई, कोई हिंदी का भी सेंटेंस सही से साउंड कर नहीं रहा है, लेकिन कॉन्वर्सेशनल है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इस बात को कैसे कहना है, एक तरीके से आप कह सकते हैं आई गेव 5 whistles, 5 सीटियां लगाई। अब इसी में अगर आप जोड़ें चावल में 5 सीटी लगाई, तो उसी प्रकार से जैसे हिंदी उठपटांगे, सो आई गेव 5 whistles टू द राइस। राइट, चावल में लगाई, सो आई गेव 5 whistles बट द राइस वॉज स्टिल अंडर कुक्ड। बट द राइस वॉज स्टिल अंडर कुक्ड, एक लॉजिक लगा रहे होंगे आप इसके अंदर, वॉज क्यों कह रहे हैं। देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर तरीके से हम बोल देते हैं, इंग्लिश में हम उनको प्लूरल बोलते हैं। जैसे मैंने बाल कटवाए, मेरे बाल छोटे हो गए हैं, बालों को प्लूरल कह दें, वहां पर हेयर कह देते हैं। राइट, माई हेयर इज फॉलिंग, मेरे बाल झड़ रहे हैं। राइट, इसी तरीके से चावल को भी सिंगुलर कह दिया जाता है, जैसे कि चावल कच्चे हैं तो राइस इज अंडर कुक्ड। राइट, अगर इसी की जगह दाल होती, दाल को प्लूरल कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं दाल पक गई, उनके यहाँ पर कहते हैं दाल पक गई। बहुत सारे करके कहा जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करें कि मैंने दाल में 5 सीटियां लगाई, मैंने दाल में 5 सीटियां लगाई, सो आई गेव 5 whistles टू द लेंटिल्स। राइट, आई गेव 5 whistles टू द लेंटिल्स बट दे वर स्टिल अंडर कुक्ड। दे वर कर दिया द राइस की जगह, दे वर स्टिल अंडर कुक्ड, यानी दालों को प्लूरल कहेंगे और चावलों को सिंगुलर कह देंगे। राइट, अब देखिए, आई गेव 5 whistles कह दिया। राइट, इसी की जगह पर एक ज्यादा सीखने का नहीं होता है, बस थोड़ा फिट करना आना चाहिए जो हमने पहले से सुना हुआ है। जैसे अब यहाँ पर मैंने 5 सीटी यानी 5 बार सीटी लगाई। फॉर का इस्तेमाल भी अब यहाँ पे कर सकते हैं। किस लॉजिक से कर रहे हैं, जब भी हम किसी की बार की बात करते हैं, वो 1 बार आया, 2 बार आया, जैसे कि मैं उससे पहली बार मिला, आई मेट हिम फॉर फर्स्ट टाइम, वो दूसरी बार आ रहा है, ही इज कमिंग फॉर सेकेंड टाइम। अब यानी 5 बार सीटी लगी है और मतलब सेवरल टाइम्स पर वो कोई काम हुआ। सो आई कुक्ड राइस फॉर 5 whistles, आई कुक्ड द राइस फॉर 5 whistles बट इट वॉज स्टिल अंडर कुक्ड। आई होप समझ में आया होगा। तो एक्चुअल में ना कि कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते हैं, बस करना क्या है, टेक्निकली लॉजिकली ये करना है। उस इमेज को बनाइए अपने माइंड में कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उस इमेज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं ढूंढना है। राइट, सो आई कुक द राइस कितनी देर, फॉर 5 whistles एंड इट वॉज स्टिल अंडर कुक्ड, फिर भी वो कच्चे रह गए। थोड़ा सा घुमा करके बोल के देखते हैं इसी सेंटेंस को। आई विसल्ड अवे 5 times, 5 बार सीटी लगाई, आई विसल्ड अवे 5 times बट द राइस रिफ्यूज टू कुक। रिफ्यूज टू कुक, चावल ने वैसे मुंह से थोड़ी मना कर दिया, बट द राइस रिफ्यूज टू कुक। आई होप समझ में आ गया होगा। काफी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। कॉन्वर्सेशन सुनने से होता क्या है, अब इतना यहाँ पर ये सुन लिया, इन दोनों सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आई गेव 5 whistles बट द राइस रिफ्यूज टू कुक, या आगे पीछे घुमा करके कह दीजिए, आप कह दीजिए आई विसल्ड अवे 5 times बट द राइस वाज स्टिल अंडर कुक्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सप्रेशंस सुन सुन के ही सीखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर के रूल्स खत्म हो जाते हैं। केवल 10% इंग्लिश है जो ट्रांसलेट होती है। 80% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। 80% ही हम एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने में अटकते हैं, और फिर हम करते क्या है गलती, दोबारा से हम ग्रामर सीखने में लग जाते हैं, जबकि ग्रामर से सेंटेंस नहीं बनते। हमें एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए कि किस बात को इंग्लिश में नेचुरली कैसे कहा जाएगा। इस बात को क्या कह देगा, शायद आपका कुकर खराब होगा, अटक क्यों जाते हैं। अब हम अगर ग्रामर जोड़ें तो ये होगा का ट्रांसलेशन ढूंढने लग जाएगा, यार अंदाजा लगा रहा हूँ, शायद आपका कुकर खराब होगा। देखिए, बिल्कुल बेसिक, कितना छोटा सा सेंटेंस है। कॉन्वर्सेशन में एक अंग्रेज सिंपल कह देगा मे बी, ये कुकर इज ब्रोकन। मे बी लगा करके उसने कह दिया शायद ऐसा, यहाँ हमने शायद भी कहा है और होगा भी है, तो मिलान नहीं करना है। मे बी ये कुकर इज ब्रोकन। राइट, शायद वो बीमार होगा इसलिए नहीं आया। अब है दोनों सेंटेंस, शायद वो बीमार होगा, ये होगा एक्चुअल में जबरदस्ती का हिंदी में, मे बी ही इज सिक दैट्स व्हाई ही डिडंट कम। राइट, तो यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है, तो बस उस इमेज को बनाइए। बीमार लग रहा है, शायद वो बीमार होगा, या है से मतलब नहीं है, मे बी ही इज सिक। इमेज को डिस्क्राइब करेंगे, यू विल बी एबल टू से मोर सेंटेंसेस इन इंग्लिश। राइट, जैसे कि मे बी योर कुकर इज ब्रोकन, थोड़ा सा घुमा करके कह दीजिए इडियोमेटिकली लुक्स लाइक। मे बी का मतलब भी वही है, ऐसा लग रहा है।
शायद, परहैप्स कह दीजिए, मे बी कह दीजिए, लुक्स लाइक कह दीजिए, राइट? सो लुक्स लाइक योर कुकर हैज गिवन अप ऑन यू। गिवन अप ऑन समवन, गिव अप ऑन समवन का मतलब हो जाता है किसी को सपोर्ट नहीं करना, किसी से उम्मीद तोड़ देना, किसी को पसंद नहीं करना, राइट? सो लुक्स लाइक योर कुकर हैज गिवन अप ऑन यू। जैसे कि द टीचर गिवन अप ऑन द स्टूडेंट, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से उम्मीद ही करनी छोड़ दी, राइट? एक और छोटा सा एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा फॉर्मल है लेकिन इसमें कुछ सीखने का है। मान के चलिए कि अंदाजा लगा रहे हैं शायद आपका कुकर खराब होगा। सर परहैप्स योर कुकर इज डिफेक्टिव। डिफेक्टेड नहीं कहेंगे, यहाँ पर डिफेक्टिव कह देंगे। किसी भी चीज़ के अगर खराब होने की जब हम बात कर रहे हैं, सो इट इज़ डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टेड, राइट? ये एक कॉमन एरर है, कॉमन गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं। इट इज़ डिफेक्टेड ना कह के इट इज़ डिफेक्टिव, राइट? सो परहैप्स योर कुकर इज डिफेक्टिव। Looks like your cooker is defective. Maybe your cooker is defective. Your cooker is probably defective. Probably कहिए, maybe कहिए, perhaps कहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी कैसे? देखिए, एक लिटरल ट्रांसलेशन पे अगर अटक के रह जाएंगे ना, इस हिंदी का ये ट्रांसलेशन, तो 10% बन पाएंगे सेंटेंस। 90% सेंटेंसेस को बोलने के लिए थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन सुनने हैं। और इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, 1 मिनट लूँगा मैं आपका, ये थोड़ा प्रमोशन है मेरा, सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी, जिनमें हमने कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस अपलोड किए हुए हैं। एक सेंटेंस को कई कई तरीके से बताया हुआ है कि इस बात को और कितने तरीके से कह सकते हैं, ग्रामर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पूरा इस वीडियो को देख के चैनल को एक्सप्लोर करिएगा। यू विल लव दोज वीडियोज़। और उसके अलावा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए, लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहाँ पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये मैंने बनाया नहीं है, ये हमारे ग्रुप में कल कॉन्वर्सेशन चल रहा था। ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ग्रुप कॉल स्टार्ट करता है, जो लोग फ्री होते हैं वो आकर के बातें करते हैं। तो वहाँ बातें चल रही थी, तो कुछ अपने अपने तरीके से लोग बातें कह रहे थे। तो कोई आया, उसने कह दिया मे बी योर कुकर इज ब्रोकन। कोई कह दिया, किसी ने दूसरे व्यक्ति ने अलग तरीके से कह दिया मे बी you went for a budget friendly option. Maybe you went for a budget friendly option, that's why your cooker has given up on you now. इसलिए आपका कुकर साथ नहीं दे रहा, राइट? तो ये कॉन्वर्सेशन का प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होगा? वहां पर शुरू में मान के चलिए आपको एक भी सेंटेंस नहीं आता, आएगा कैसे? ग्रुप में आएंगे, लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, पता चलेगा कि यार ये सेंटेंसेस को किस तरीके से कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है। दूसरे लोगों को सुनेंगे, सुन सुन के ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से सेंटेंस शुरू होगा। पहले सुनेंगे 1-2 दिन, उसके बाद खुद मन करेगा 1-2 सेंटेंस बोलने का। पहले आधा बोलेंगे, फिर एक बोलेंगे, एक के साथ दूसरा बोलना शुरू कर देंगे। सो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यहाँ आपको माहौल मिल जाएगा, 2 के 3, 3 के 4 हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। जैसे आप एक स्टोरी बोलना चाहते हैं, स्टोरी टेलिंग वगैरह में दिक्कत आती है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बोलना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सिर्फ सुनने से आप सुनने में अच्छे होते चले जाएंगे, राइट? और दूसरा, उसके बाद देखिए कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। उसके बाद दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, कहीं शायद इतने सस्ते में आपको नहीं मिलेगा। एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो कॉन्वर्सेशन में कोई प्रैक्टिस करते समय कोई सेंटेंस पे अटक गए, कोई ग्रामर समझ नहीं आई, कोई एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस कर पाए, लाइव सेशन में आओ, डाउट क्लियर करो, सेंटेंस डिस्कस करो, कंसेप्ट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत सस्ते में। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप करिएगा और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए, आपको 15 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा, राइट? जैसे कि कुकर तो मैंने अभी नया ही लिया है। इस बात को आप कितने तरीके से कह सकते हैं? यहाँ पर आप मैंने कुकर अभी नया ही लिया है को ट्रांसलेट मत करिए, उसके नए होने की तो बात कर रहे हैं। आप सिंपल कह दीजिए बट आई जस्ट बॉट दिस कुकर, या फिर कह दीजिए इट्स ब्रांड न्यू। इट्स ब्रांड न्यू, बिल्कुल नया है ये, राइट? किसी ने व्यक्ति ने आपसे कह दिया योर कुकर सीम्स ओल्ड, पुराना लग रहा है। योर कुकर सीम्स वेरी ओल्ड। मे बी यू बॉट दिस कुकर अ लॉन्ग टाइम एगो, राइट? तो आप कहते हैं नो इट्स ब्रांड न्यू, अभी खरीदा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो शब्द हमें बदलने ही पड़ेंगे। अगर हम शब्दों को ट्रांसलेट करने के चक्कर में लगे रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसी चीज़ को थोड़ा सा इडियोमेटिकली कहिए, माय कुकर इज ब्रांड न्यू, फ्रेश आउट द बॉक्स। फ्रेश आउट ऑफ बॉक्स का मतलब हो गया जैसे नया नया अभी डब्बे से निकाला है, राइट? सो माय कुकर इज ब्रांड न्यू, फ्रेश आउट द बॉक्स, इतना नया है, राइट? थोड़ा सा फॉर्मली गए, थोड़ा सा फॉर्मल। और ये देखो यहाँ पर जो मैं टाइटल लिख रहा हूँ कैजुअल, इडियोमेटिक, ऐसा नहीं है, राइट? ये सिर्फ लिख दिया गया है। अदरवाइज इंटरचेंजेबली कॉन्वर्सेशन में आप देखिए कौन से सेंटेंस से कौन सा मीनिंग जा रहा है। आई रिसेंटली परचेज दिस कुकर, इट्स न्यू, राइट? किसी ने कह दिया ये कुकर सीम्स ओल्ड, आप कह दीजिए आई रिसेंटली परचेज्ड इट, इट्स न्यू, इट्स ब्रांड न्यू, इट्स फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये सेंटेंसेस जो हमने कहे मिक्स करे जा सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर वाले का पोर्शन उठा के आगे वाले में जोड़ दीजिए, राइट? नया बताना है बस आपको।
इस चीज़ को बोलकर देखिए, शायद आपने सस्ता वाला लिया होगा, फिर से होगा आ गया है यहाँ पे, इससे थोड़ा बच के रहना है। शायद आपने सस्ता वाला लिया होगा, मे बी कर दीजिए, मे बी कर दीजिए, प्रॉबेबली कर दीजिए, परहैप्स कर दीजिए। और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मे बी यू बॉट अ चीप वन, शायद आपने सस्ता वाला लिया होगा, मे बी यू बॉट अ चीप वन। अब इमेज बनाइए, कोई व्यक्ति कुकर खरीदने गया, अब आपको कहना है शायद आपने सस्ता वाला लिया होगा, क्या क्या आप कह दीजिए, लुक्स लाइक यू वेंट फॉर अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन, राइट। घुमा के कह दिया है हमने इस चीज़ को, ऐसे नहीं कह रहे कि भैया यू बॉट अ चीप कुकर, आपने सस्ता वाला खरीदा, मे बी यू वेंट फॉर अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन। ये वेंट पता है हम क्यों कह रहे हैं, गो के लिए, गो का वेंट है सेकंड फॉर्म, गो का मतलब भी हो जाता है किसी चीज़ को चूज करना। मान के चलिए कि यू शुड गो फॉर माई क्लासेस इफ़ यू वांट टू अचीव फ्लुएंसी। अगर आपको फ्लुएंसी अचीव करनी है, यू शुड गो फॉर माई क्लासेस। गो फॉर का मतलब है चूज करनी चाहिए मेरी क्लासेस सीखने के लिए, राइट। सो लुक्स लाइक यू वेंट फॉर बजट फ्रेंडली ऑप्शन, दैट इज वाई योर कुकर हैज गिवन अपॉन यू। इसीलिए आपका साथ नहीं दे रहा, बिकॉज यू वेंट फॉर अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन, यू बॉट अ चीप कुकर, राइट। तो ये बोलेंगे ना, ये छोटे छोटे पोर्शन जब वहाँ पे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो यही होता है। वहाँ पे हम बड़े बड़े हिंदी के सेंटेंस, बनावटी सेंटेंस नहीं बोलते हैं, राइट। किसी को मान के चलिए अगर ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, इतना तो आप भी पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं ना, आई थिंक योर कुकर इज वेरी ओल्ड, इतना कहेंगे आदत में आ जाएगा। फिर इसके साथ दूसरा और जोड़ देंगे, आई थिंक योर कुकर इज वेरी ओल्ड, यू शुड बाय न्यू वन। दो सेंटेंस जुड़ गए, जब ये दो के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, आराम से बोल पाएंगे, फिर तीसरा ऐड हो जाएगा। ये होता है सीखने का सही तरीका। इंडिविजुअल ट्रांसलेशंस, ग्रामर कितना भी सीखते रहें, फ्लुएंसी नहीं आएगी। फ्लुएंसी के लिए पहले आधा सेंटेंस बोलेंगे, उसको पूरा करेंगे, दूसरा जोड़ेंगे, तीसरा जोड़ेंगे, 5 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली बोल देंगे, आप फ्लुएंट हो जाएंगे, राइट। जैसे कि कह दिया परहैप्स यू ऑप्टेड फॉर अ लोअर प्राइस्ड मॉडल, यानी कि शायद आपने सस्ता प्राइस वाला खरीद लिया था वहाँ, व्हेन यू वेंट टू बाय अ कुकर, राइट। जब भी कुकर लो तो कंपनी का लेना चाहिए, क्योंकि इसके फटने का डर रहता है। ये एक्सप्रेशन है, इसके फटने का डर रहता है। वी कैन नॉट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आप केवल यही तो बता रहे हैं, चांसेस हैं फटने के। जब भी लो नया लेना चाहिए। आप मुझे बता करके देखिए कमेंट्स में, पहले उसके बाद ही लिखूंगा मैं, राइट। आप बोल करके देखिए, जब भी कुकर लो तो कंपनी का लेना चाहिए, राइट। इसके फटने का डर रहता है। आप थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करा करें प्लीज। हाँ, देखिए 3 तरीके से इस बात को कहेंगे। ऑलवेज बाय अ ब्रांडेड कुकर, हमेशा कंपनी का लेना चाहिए। ब्रांडेड कह देते हैं तो वो कंपनी का ही कहलाता है, राइट। सो ऑलवेज बाय अ ब्रांडेड कुकर, चीप वंस कैन बर्स्ट। सस्ते वाले जो हैं वो फट सकते हैं। थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया। इसी बात को दूसरा तरीके से बोलिए, अ गुड ब्रांड इज वर्थ इट, यानी कि जब भी आप पैसे खर्च करेंगे, खरीदना ऐसा चाहिए। एक्सप्रेशन क्या है कि सलाह दे रहे हैं, जब भी खरीदो कंपनी का लेना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बाय अ ब्रांडेड कुकर, कहने की जरूरत नहीं है। आ गुड ब्रांड इज वर्थ इट, यानी जब भी खरीदें उतनी कीमत का होता है। नोबडी वांट्स एन एक्सप्लोडिंग कुकर, कोई भी ऐसा कुकर नहीं रखना चाहेगा अपने घर में जो फट जाए। आई होप समझ में आ गया होगा कि हिंदी के एक्सप्रेशंस को नहीं ट्रांसलेट करना है, इमेज बना के बोलना है। इमेज बनाइए, मुझे लगा नहीं था कि कुकर इतने महंगे आते होंगे। सेंटेंस है, यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस और एक्सप्रेस इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं, मुझे लगा नहीं था कि कुकर इतने महंगे आते होंगे, राइट। अब पास्ट में नहीं लगा था आपको, सो आई हैड नो आइडिया, आई डिडंट नो, आई डिडंट थिंक, मैंने सोचा नहीं था, राइट। आई हैड नो आइडिया कुकर्स वर दिस एक्सपेंसिव, राइट। आई हैड नो आइडिया कुकर्स वर दिस एक्सपेंसिव, यानी कि मुझे नहीं पता था कि कुकर इतने महंगे होते हैं, राइट। इसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा करके बोल के देखिए। पहले हिंदी बाद में पढ़िएगा, पहले ऊपर वाला देखिए। मुझे लगा नहीं था कि कुकर इतने महंगे आते हैं, राइट। सो आई वॉजंट रेडी फॉर दैट प्राइस टैग, आई वॉजेंट रेडी फॉर दैट प्राइस टैग, टोटली कॉट मी ऑफ गार्ड, यानी कुल मिलाकर के मुझे तो भैया शौक लग गया इस बात को सुन के। अब जैसे इसी के बेसिस पे एक सेंटेंस है, आपकी उम्मीद से परे कुछ कोई काम हो गया। जैसे आपको एक सेंटेंस कहना पड़े कि मुझे लगा नहीं था कि उसकी इंग्लिश इतनी जल्दी सुधर जाएगी। आई वॉन्ट यू टू से दिस सेंटेंस इन कॉमेंट सेक्शन। मुझे लगा नहीं था, आइडिया नहीं था पहले से कि उसकी इंग्लिश इतनी जल्दी सुधर जाएगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1-2 सेंटेंस हमें लिख दिया करें, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हमें पता चलता है कि आप एटलीस्ट वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और यहाँ तक आपने देखा, राइट। तो आप इस सेंटेंस को लिखेगा। और ये तीसरे तरीके से भी आप इस चीज़ को कह सकते हैं, आई डिडंट एक्सपेक्ट कुकर्स टू बी सो प्राइसी, यानी उम्मीद नहीं थी कुकर भी इतने महंगे होंगे, कुकर से उम्मीद नहीं थी। इस तरीके से
हम होता क्या है ना कि हम हिंदी में ट्रांसलेट करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा दिल उठ जाता है, नहीं यार ऐसे क्यों बोला जा रहा है, जबकि इंग्लिश के एक्सप्रेशंस अपने तरीके से हैं, राइट। जैसे दुकानदार ने मुझे प्राइस बताया, मेरे तो होश उड़ गए। अब मेरे तो होश उड़ गए तो आई वॉज सरप्राइज्ड भी कह सकते हैं, आई वॉज शॉक्ड भी कह सकते हैं, और भी कई सारे एक्सप्रेशंस हैं। जैसे दुकानदार ने मुझे प्राइस बताया, मेरे तो होश उड़ गए। सो आई वॉज शॉक्ड व्हेन द शॉपकीपर टोल्ड मी द प्राइस। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द शॉपकीपर टोल्ड मी द प्राइस, राइट। एक और दूसरे तरीके से थोड़ा फॉर्मल है, फॉर्मल मतलब कोई भी फॉर्मल और कैजुअल नहीं होता है, बस कह करके देखिए, आई वॉज टेकन अबैक बाय द प्राइस कोटेड बाय द शॉपकीपर। आई वॉज टेकन अबैक बाय द प्राइस कोटेड बाय द शॉपकीपर। इसका मतलब ये वही है कि भाई आई वॉज सरप्राइज, यानी कि जो उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ हुआ। सो आई वॉज टेकन अबैक बाय द प्राइस कोटेड बाय द शॉपकीपर, जो उसने कोट किया, राइट। थोड़ा मॉडिफाई करके देखिए इसी सेंटेंस को, कोट वर्ड की जगह कुछ और वर्ड यूज करके देखिए, देखिए कि ग्रामर में फिट हो पा रहा है या ग्रामर भी बदलनी पड़ेगी वर्ड के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके अपने शब्दों में कहने की कोशिश करिए। आई वॉज टेकन अबैक तक आपको कहना है, राइट। और जो प्राइस उसने बताया उससे कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है आपको, राइट। अपने शब्दों में कहने की कोशिश करिएगा। देखिए आप मेहनत करेंगे तो मैं पक्का आपका सेंटेंस चेक करूंगा, सही होगा देन आई गिव यू ए लाइक, तो समझिएगा करेक्ट है, गलत होगा तो मैं इसको करेक्ट करूंगा। आई वांट यू टू से दिस सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे, राइट, लिखेगा। और बाकी दूसरे बर्तन सस्ते आते हैं लेकिन कुकर आता ही महंगा है। अब ये देखिए इस प्रकार के एक्सप्रेशन है, भी है, ही है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कुकर आता ही महंगा है, तो मैं इसके हमेशा महंगे होने की बात कर रहा हूँ। इमेज बनाइए, कभी भी लेने जाओ आता ही महंगा है, राइट। ऑलवेज कहेंगे इस सेंटेंस में हम, अदर यूटेंसिल्स आर चीप, अदर यूटेंसिल्स आर अफोर्डेबल। चीप कह दीजिए, अफोर्डेबल कह दीजिए। सो अदर यूटेंसिल्स आर अफोर्डेबल बट कुकर्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, कुकर्स आर ऑलवेज कॉस्टली, कुकर्स आर ऑलवेज प्राइसी, राइट। तो ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स, ये वर्ड्स हमें कैसे पता चलते हैं, जब हम दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनते हैं तो कोई एक्सपेंसिव कहता है, कोई प्राइसी कहता है, कोई कॉस्टली कहता है, राइट। तो पता चल जाता है कि अच्छा ये सारे वर्ड्स हैं, फिर उनको सेंटेंस में फिट कर देते हैं। दूसरे तरीके से बोल दीजिए इडियोमेटिकली थोड़ा सा, यू कैन गेट पॉट्स फॉर पीनट्स, यू कैन गेट पॉट्स फॉर पीनट्स, यानी ये पॉट्स पता है कौन से वाले हैं, बर्तनों की बात हो रही है। दूसरे सारे जो बर्तन है, कटोरा तो मिल जाएगा आपको मूंगफली के दाम में, राइट। सो यू कैन गेट पॉट्स फॉर पीनट्स बट कुकर्स बन अ होल इन योर पॉकेट। ये थोड़ा सा एक इडियम बना करके बोल दिया गया है, राइट। अब थोड़ा सा इसी चीज़ को एक और तीसरे तरीके से कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर्स सिर्फ सुन के एंजॉय नहीं करने हैं, जब आप रिपीट करेंगे सेंटेंस को तो ये वर्ड ऑर्डर याद होगा, राइट। सो मोस्ट अदर यूटेंसिल्स आर अफोर्डेबल, यानी बाकी सारे बर्तन सस्ते मिल जाते हैं। मोस्ट अदर यूटेंसिल्स आर अफोर्डेबल बट कुकर्स आर रिलेटिवली कॉस्टली, यानी कुकर जो है वो आते ही महंगे हैं, इनसे कंपेयर करें तो वो थोड़े महंगे होते ही हैं। नाउ कुकर में खाना जल्दी तो बन जाता है लेकिन स्वादिष्ट नहीं बनता। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुकर में खाना जल्दी तो बन जाता है लेकिन स्वादिष्ट नहीं बनता है। आप पहले बोलने की कोशिश करिए, कुकर में खाना जल्दी बन जाता है लेकिन स्वादिष्ट नहीं बनता है कुकर में खाना, राइट। सो फूड कुक्स फास्ट इन कुकर, फूड कुक्स फास्ट इन कुकर, फूड अपने आप में बनता है तो ये कुक्स कह देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, राइट। इट हैज़ ब्रोकन, टूट गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने में हिंदी में लग जाता है कि भाई हम तो ऐसे कहते हैं आई कुक फूड, ही कुक्स फूड, यहाँ पे फूड अपने आप में कुक्स कैसे, तो ये इनका कोई है नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो फूड कुक्स फास्ट इन कुकर बट इट डजंट टेस्ट राइट, इट डजंट टेस्ट एज गुड भी कह सकते हैं, इतना अच्छा टेस्ट नहीं रहता उसका, राइट।